सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। अच्छा, आज हम लोग 26 डे पे पहुंच गए हैं जी। देखिए, सफर बहुत आसानी से 26 डे पे पहुंच गया। यानी आज हम लोग का 26वां सेशन है ना। चलिए, कोई नहीं। हर रोज की तरह आज भी हम लोग काफी बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। सभी बच्चों को गुड नाइट। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए, खुश रहिए बाबू अतुल। देख बाबू, पहला ही क्वेश्चन बड़ा धांसू क्वेश्चन है। और ये आपका एसएससी सीएचएसएल में 10+2 में, एलडीसी में, डीईओ में, पीएपीएसए परीक्षा में 16/12/2015 को प्रथम पाली में पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस अगर कहें तो सर दमदार तो है। पूछो कैसे, देखो। एक दो ये तीन, और तीन और एक ये चार। अगर हम इस पूरे को मिला दे तो भाई साहब ये 5 ट्रायंगल बनेंगे। यहां से 5 ट्रायंगल तो हमारे इस वाले फिगर में भी बन जाएंगे ना, तो 5 5 10 हो गया। और 5 इसमें भी बन जाएंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया। 15 ट्रायंगल तो मिल गए आपको। अब देखो, 15 के बाद यहां से ये वाले ट्रायंगल को हमने काउंट नहीं किया तो ये रहा 16 नंबर का ट्रायंगल। और ये बड़े वाले को काउंट नहीं किया तो ये रहा 17 नंबर का ट्रायंगल। यानी इसमें ट्रायंगल की कुल संख्या मेरे बच्चे कितनी हो गई, तो 17 हो गई। आंसर 17 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा समय की कमी है तो हम लोग आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सर संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बीच के संबंध को दर्शाइए। तो प्रधानमंत्री जो होता है जो मंत्री परिषद के अधीन आता है, और मंत्री परिषद किसके, तो संसद के अधीन आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चे इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कहता है 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले छोटे घन बनाए गए हैं। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंग दिया गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पे कोई रंग नहीं लगेगा। अब सोचिए, 1 इंची से 3 इंच बनाया गया है, यानी 3 इंच का घन है। और माप इसके हो गए 3 इंच। अब पूछ रहा है कि सर तो कितने घन पे कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, नहीं आईसी चाहिए, इनर क्यूब चाहिए। इनर क्यूब निकालने का सूत्र है माप -2 का होल क्यूब कर दीजिए। माप -2 का होल क्यूब कर दीजिए तो 3 में से 2 निकल गया और इसका होल क्यूब कर दिए। यानी मेरे भाई 1 का होल क्यूब कर दिए, और 1 का होल क्यूब बच्चे 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा, पंकज का नाम हम कभी नहीं लेते हैं, ऐसा है। पंकज का नाम हम हमेशा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चे, कहता है सर त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो ध्यान से देखोगे त्रिभुजों की संख्या। सबसे पहले इस वाले फिगर को हम अगर फोकस करते हैं तो यहां से हमारे पास 3 त्रिभुज निकल जाएंगे। इसी तरह से 3 के बाद देख लो, ये वाली यहां से एक त्रिभुज निकली तो 3 1 4। 4 के बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए, ये रहा आपका 5 नंबर का त्रिभुज, और ये पूरा हो गया आपका 6 नंबर का त्रिभुज। इसी तरह से ये रहा आपका 7 नंबर का त्रिभुज, और अगर इस पूरे की बात करें तो ये हो गया 8 नंबर का त्रिभुज। 8 के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, यानी ये हो गया आपका 9 नंबर का त्रिभुज। अब 9 के बाद देख लो, यहां से यह एक त्रिभुज बना तो ये हो गया 10 नंबर का त्रिभुज। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो इसमें त्रिभुज की संख्या 10 है। तो आंसर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सी लगाए हैं श्रवण कुमार जी, सी नहीं बच्चे, एक त्रिभुज गिनना आपसे छूट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो फिर से पूछता है सर यहां भी बता दो कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखो एकदम सरलता से त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां देख लो बच्चे, यहां कितने त्रिभुज, तो सर 3 त्रिभुज। यहां भी देखोगे तो कितने त्रिभुज, तो सर 3 त्रिभुज। तो 3 3 कितने हो गए, तो 6 हो गए। 6 के बाद ये रहा हमारा 7 नंबर का त्रिभुज। इस पूरे को मिलाएंगे तो ये 8 नंबर का त्रिभुज। ये छोटा वाला लेंगे 9 नंबर का त्रिभुज। 9 तक पहुंच गए ना। 9 के बाद देखो, इस बड़े वाले को देखोगे तो ये 10 नंबर का त्रिभुज। यहां से देखोगे तो ये 11 नंबर का त्रिभुज, और यहां से देखोगे तो ये 12 नंबर का त्रिभुज। फिर यहां से बात करें तो ये रहा हमारा 13 नंबर का त्रिभुज, और यहां से ये रहा 14 नंबर का त्रिभुज। यानी इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 14 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इतना स्पष्ट तो क्वेश्चन दिख रहा है रे बच्चा, एकदम डिजिटल क्वालिटी में बना हुआ है, एचडी में। देख लो बाबू क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सर्किल बना लो, सर्किल पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो, और सारे लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जहां भी आर को रखोगे उसके दाईं ओर एस को रखोगे। पी एन के बाईं ओर बैठा है, तो पी जो है किसके, तो एन के बाईं ओर बैठा है, और एल के दाईं ओर बैठा है। और किसके लिए, पी के लिए, यानी पी एल के दाईं ओर बैठा है।
अब कहता है आर ओ के दाईं ओर बैठा है, आर कहाँ है तो ओ के दाईं ओर बैठा है, छोड़ दो आगे चल दो। और ओ एन के दाईं ओर बैठा है, जबकि ओ कहाँ है तो एन के दाईं ओर बैठा है, तो लीजिए ओ एन आर सब एक साथ एडजस्ट हो गए। अब कहता है यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है तो एस के दाईं ओर कौन बैठा है तो क्यू बैठा है। अब सोचो एल के दाएं में पी चाहिए ना, तो एल को यहां रखो, इसके दाएं में पी को रखो, पी के दाएं में एन को रखो, एन के दाएं में ओ को रखो, ओ के दाएं में आर को। नहीं, एक गैप और करना होगा, आर कॉमन मिल चुका है, तो ये ओ हुआ, ये एन हुआ, ये पी हुआ, ये एल हुआ। अब एक और कोई बचा हुआ है एम, उसको यहां रख लो, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। पूछता है एम के दाईं ओर कौन है, तो देख लो बच्चे एम के दाईं ओर एल है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। सर ग्रुप डी का क्लास कब से चालू करेंगे? बाबू 27 तारीख से वो क्लास ऑन हो जाएगी गौतम जी, 27 से। 5 दोस्त सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम 5 अलग अलग खेल जैसे क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एक साथ दो दो अरेंजमेंट करना है ना, एक सर्किल बना लो, सर्किल पे 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दो, हो गया। अब देखो कौन कौन है, तो एक बंदा सोहन है, अगला बंदा मोहन है, उसका अगला बंदा रोहन है, उसका अगला बंदा अली है, उसका अगला बंदा सलीम है, हो गया। अब कहता है कि सोहन को फुटबॉल पसंद है लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। तो अगर हम सोहन की बात करें तो इसको फुटबॉल पसंद है लेकिन इसको क्या नहीं पसंद है तो क्रिकेट पसंद नहीं है। अली और रोहन पक्के दोस्त हैं, अली को बैडमिंटन पसंद है। अली को क्या पसंद है बच्चे, तो अली को बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। आगे चलिए। और मोहन को क्रिकेट पसंद है, मोहन को क्या पसंद है तो क्रिकेट पसंद है। आगे चलो। इनमें से हॉकी किसे पसंद है, तो अब दो ही शख्स हैं जिसको हॉकी पसंद आ सकता है, या तो रोहन को हॉकी पसंद हो या तो सलीम को हॉकी पसंद हो। तो रोहन या सलीम किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सीजीएल का न्यू बैच कब से आ रहा है सर? बाबू फाउंडेशन बैच भी 27 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसमें आपके सीजीएल लेवल तक पूरा 100% कवर करवाए जाते हैं। अब देख लो एक ही पासे को कितनी बार घुमाया गया, 4 बार। एक ही पासे को कितनी बार घुमाया गया बच्चे, 4 बार। फिगर काउंटिंग में कमांड कैसे होगा बच्चा, कुछ नहीं करना है। फिगर काउंटिंग के लिए बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। कर सकते हो तो 15 दिन तक लगातार काम करना। और करना क्या है ना कि एक बार बैठ करके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन काउंट करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आज काउंट किए फिर एक कल काउंट किए, नहीं, एकदम एक साथ बैठ के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 2-2 घंटे एक बार बैठ जाओ फिगर काउंटिंग के लिए और बार बार काउंट करो चीजों को 15 दिन तक लगातार। छठे दिन से जो है ना फिगर काउंटिंग बउआ का झुनझुन्ना हो जाएगा, ठीक है। तेजस बैच कब से स्टार्ट होगा? बाबू 27 से राजकमल स्टार्ट कर रहे हैं उस बैच को, ठीक है। उस बैच को 27 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी स्लॉट जो थी ना, जो खाली होने वाली थी 15 को, अब बच्चे ने डिमांड कर दिया कि सर एक टॉपिक 2 टॉपिक और रिवीजन करवा, जो टेढ़ा टेढ़ा टॉपिक है, तो उन बच्चों को रिवीजन करवा करके भेजना जरूरी था ताकि वो पूरी तरीके से एग्जाम के लिए अच्छे हो जाए, ठीक है। तो आप लोग में भी ऐसा होगा, तो बैच ऐसा नहीं है कि बैच में आज डेट दे दिया हूं तो आज ही खत्म करूंगा। आप बच्चे अगर डिमांड कर देते हो कि सर सिटिंग अरेंजमेंट फिर से रिवीजन करवा दो, कभी बच्चे कहते हैं सर कैलेंडर फिर से रिवीजन करवा दो, तो वो रिवीजन करवाने में 8-10 क्लास जो है ना वो एक्स्ट्रा कभी कभी लग जाती है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, 27 से आपकी बैचेस जो है वो कंटिन्यू रन करने लगेंगी। और आप लोग के समय भी जब लास्ट करने वाला रहूंगा तो आपके बैच में भी पूछूंगा कि कुछ रिवीजन करवाने हैं, आप लोग भी कहोगे हाँ सर अगर रिवीजन करवाने हैं, जो टॉपिक का नाम लोगे उसका रिवीजन मैं करवाऊंगा। लगभग लगभग कॉन्सेप्ट तो थोड़ा थोड़ा दूंगा ही, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप काम कर ही नहीं सकते हो, तो कॉन्सेप्ट लगभग क्वेश्चंस पे रहेंगे ही। लेकिन हाँ, अभी क्या करता हूं फाउंडेशन बैच में कि पहले 4 दिन 5 दिन कॉन्सेप्ट चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई होता है। अब यहाँ वाले इस वाले तेजस बैच में है ना कि हर क्वेश्चन आएगा
उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट से फिर 3-4 क्वेश्चन लगातार बनाकर दिखाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन लगातार बनाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तेजस बैच में इसीलिए उसका नाम हमने तेजस बैच रखा है। ठीक है बच्चे, तो टेंशन नहीं लेना, बिंदास होकर के उस बैच को लीजिए, उससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। 1000 क्वेश्चन सिर्फ कहने का है, 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन तो यहां होगा जो इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, लेकिन खुद से मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन जो क्रिएट करूंगा ना, उसकी संख्या भी तो बहुत अधिक होगी। तो मुझे लगता है कि उस बैच को समाप्त होते होते 1600-1700 क्वेश्चन जो है ना, वो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आपका अलग से बैच मिलता है ऑफलाइन का। हाँ बच्चे, बिल्कुल किसान कोल्ड स्टोरेज में आ जाइए, सुबह में 9 से 10 फाउंडेशन बैच चलती है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, देखिए एक ही बैच को बाबू कितनी बार घुमाया है? 4 बार। अब कहता है खुले रूप से कौन सा होगा, तो सबसे पहले अपोजिट पता करो। तो देखो तो कौन अपोजिट है, तो यहां से अपोजिट पता करो, यहां से मत करो। अगर इस दोनों में हम देखें तो 3 और 2 कॉमन है, यानी 6 का अपोजिट यहां से 4 निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो तो अगर हम लोग इस दोनों में देखें, कोई नहीं कॉमन। अच्छा इस दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, तो 6-5 यहां भी और 6-5 यहां भी, तो 3 का अपोजिट 1 निकल गया। तो 6 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, अब बस देख लो सारे अपोजिट कहाँ मिलते हैं। तो 4 का अपोजिट 6 है, सही है। 1 का अपोजिट 3 है, सही है। 2 का अपोजिट 5 है, सही है। ये बनेगा। ठीक है, तो जब ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इत्मीनान से आंसर ए नंबर को लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब देख लो, ए ने बी से कहा, किसने कहा, तो ए ने कहा। किससे कहा, तो बी से कहा। आप मेरे पति, यानी ए के पति, तो ए महिला हो गई, की बहू यानी इसके पुत्र, की पत्नी, की बहू, के बेटे हैं। के कौन है, तो पुत्र है। अब पूछता है बी और ए के बीच क्या संबंध है, तो बी जो है वो पोता हो जाएगा और ए उसकी दादी हो जाएगी। तो बी ए का पोता या नाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब आया है बच्चों आपका। देखिए जॉय एक तस्वीर की ओर इशारा करता है, तो जॉय किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ज्वाय एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है यह यानी कि तस्वीर। मेरी मां, तो ज्वाय की मां, की बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का ज्वाय से क्या संबंध है, तो हम हो गए मेरी मम्मी के भाई मामा। यह मेरी मां की बहन है रे बच्चा, यहां भाई नहीं है, बहन है। तो मां की बहन मौसी, और मौसी का ये पिता है तो मौसा। तो तस्वीर वाला व्यक्ति जो है ना जॉय का मौसा है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, मौसा। अच्छा 9 नंबर फिर से बतलाना है, कुछ नहीं था ना बाबू। देख किसने कहा, तो ए ने कहा। किससे कहा, तो बी से कहा। आप यहां किसके लिए, तो आप यहां बी के लिए। मेरे किसके लिए, तो मेरे ए के लिए। तो आप यानी कि बी, मेरे यानी कि ए, के पति, तो ए का पति, की बहू, तो इसके पति का बहू यानी इसके बेटे की पत्नी, के बेटे हैं यानी आप मेरी बहू के बेटे हैं। तो बहू का बेटा तो पोता होता है ना, तो बी ए का क्या हो गया बच्चे, तो बी ए का पोता हो गया। आसानी से बना सकते थे रोशन। देखिए सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवाता है। तो सुमन कौन, सुमन किसका, महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवाता है, महेश और उमेश का। अब पूछता है लड़के सुमन के कौन है, तो लड़का सुमन का भतीजा है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा ई की प्लेस वैल्यू 5 है
और यहाँ देखो 16 और 14 को जोड़ देंगे तो 30 और 5 35 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ 7 7 5 12 12 1 13 और 16 और 10 हो गए 26 और 3 29 29 यानी ऑप्शन नंबर बी। आप लिख भी सकते हो 16 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, तो 16 1 17, 7 और 7 24 और 24 और 5 कितने हो गए बच्चे? तो 29 हो गए। अच्छा देखिए, ए के लिए क्या है 2, ए के लिए क्या है 2। ठीक है, और भी कुछ कॉमन है क्या? तो हाँ सर, आर कॉमन है। आर के लिए क्या लिखा गया 5, और यहां भी आर के लिए क्या लिखा गया 5। इसका मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू के लिए 9, ए की बात करें तो ए के लिए 2, आर की बात करें तो आर के लिए 5, अब डी की बात करें तो डी के लिए 7, ई की बात करें तो ई के लिए 6 और एन की बात करें तो एन के लिए 4। 92 57 64, 92 57 64 किस में दे रखा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाउंडेशन बैच कब से आ रहा है ऑनलाइन में? वो भी बाबू 27 जनवरी से आ रहा है फाउंडेशन बैच ऑनलाइन का भी, और ऑफलाइन में भी 27 जनवरी से ही बैच आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और देखेंगे। अच्छा देखो 3 5 प्राइम नंबर है ना, जिससे शुरू खत्म हुआ उसी से शुरू हुआ। 5 7 प्राइम नंबर है ना, तो फिर जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू होगा 11, यानी 7 और 11 चाहिए। 7 और 11 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गए। 11 17 25 33 43। सिंपल वे में बढ़ रहा है सेक्शन। चलो ध्यान से देखो, 11 से 17 होने का मतलब है 6, अब 17 से 25 होने का मतलब है 8। ठीक है, और 25 से 33 होने का मतलब है 5 इधर 3 इधर, 5 3 8। अच्छा यहां भी तो 8 ही होगा, नहीं 6 होगा। तो 17 5 3 8 8। अच्छा अब देखो, तो 33 से 43 होने का मतलब है 10। तो हो सकता है इसके पहले 2 बार 6 रहा हो, फिर 2 बार 8, तो अब 2 बार 10 हो। तो 2 बार 10 करेंगे तो ये 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी को बना लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक और प्राचार्य। प्राचार्य जो है ना वो अलग है, क्योंकि ये पोस्ट है। प्राचार्य क्या है? तो पोस्ट है। लेकिन अगर हम चिकित्सक की बात करें तो व्यवसाय है, पेशा है। इंजीनियर की बात करें व्यवसाय है यानी पेशा है। इसी तरह शिक्षक की बात करें तो व्यवसाय है यानी कि पेशा है। लेकिन प्राचार्य जो है ना ये एक पोस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए सी नंबर जो है ना बच्चे वो अदर से डिफरेंट हो गया, क्योंकि सब में व्यवसाय दे रखा था, प्राचार्य जो है वो एक पोस्ट है। तो आंसर हमारा सी जो है वो अदर से डिफरेंट है। अब देखो पूछता है सर कौन सा संगत है? तो ब्रांड हम जानते हैं कि बहुत सारे होते हैं, तो कई ब्रांडों में एक ब्रांड एडिडास है। फल कई होते हैं, तो कई फलों में एक फल टमाटर है। और खेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो कई खेलों में एक खेल क्रिकेट है। लेकिन देखिए यहां कई नटों में एक नट बादाम है। तो सब में पहले क्या किया कि ब्रांड फल खेल लिख रहा है, अगर इसको नट इधर और बादाम इधर लिखता तब इसकी सिमिलैरिटी सेम होती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये सबसे डिफरेंट है। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, देखिए सबसे पहले देखोगे ये कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए ये एक आकृति जो है ना वो सर्किल का रूप ले ली, और जो छोटे छोटे दोनों तरफ निकले हुए थे ना वो अंदर कितने निकल गए? तो 3 निकल गए। तो अब ये भी आकृति क्या करेगी? तो एक सर्किल का रूप लेगी। ठीक है, अब देखो बाहर में 4 निकले हुए हैं, तो एक अधिक बढ़ जाएगा, तो अंदर में 5 होने चाहिए। तो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 4 4 किस में है? तो डी में है। तो आंसर डी को कर लेना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। अब देखो जो बड़ा वाला सर्किल था ना वो आकर के अर्धवृत्ताकार में बदल गया। तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये आकर के छोटा हो जाएगा। ठीक है,
अंदर कलर था तो अब बाहर वाला कलर हुआ, तो अंदर कलर है तो अब ये बाहर वाला कलर हो जाएगा। अब देखो, जो अंदर था वो 45 डिग्री घूम गया, तो ये ऑलरेडी 45 डिग्री घूमा हुआ है, तो ये इस पे प्लेन आ जाएगा। देखो तो ऐसी व्यवस्था किसमें है, 3 नंबर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। अब कहता है कि साम्यवादी व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त साम्यवादी और निरक्षर सामाजिक कार्यकर्ता किस क्षेत्र में दर्शाया जाता है। तो दी गई आकृति में वृत्त जो है वो रोजगार के लिए है, वृत्त किसके लिए है, तो रोजगार के लिए है। ठीक है, अब फिर वर्ग जो है ना वो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है, ये किसके लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के, त्रिभुज निरक्षर के लिए है, और आयत जो है वो साम्यवादी व्यक्तियों के लिए। रोजगार प्राप्त सत्यवादी और निरक्षर सामाजिक कार्यकर्ता किस क्षेत्र द्वारा दर्शाया, यानी चारों चाहिए, तो चारों में देखिए कितना इन्वॉल्व है, तो बस एक ही इन्वॉल्व है, एक बच्चे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। मान लो कोई डिटर्जेंट है मेरे पास और हम कह रहे हैं कि सर ये वाला डिटर्जेंट जो है ना वो अन्य डिटर्जेंट की तुलना में ज्यादा बेहतर साफ करता है, यानी अच्छा साफ करता है। बाजार में अन्य डिटर्जेंट हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है। ठीक है, तो देखिए यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में जब बेहतर साफ करता है, यानी अन्य जो है इससे कम साफ करता है, तो कहता है अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है, तो ये भी तो सत्य है ना, तो एक और दो दोनों अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। आपको यह 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर एक परीक्षार्थियों के रूप में नियुक्त किया गया और इसके बाद पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अब सोचो किसी व्यक्ति ने कहा कि सर मैं जॉब दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीने ट्रेनिंग पे रहना होगा और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और उस हिसाब से जॉब मिलेगी, यही बात वहां कही जा रही थी। अवधारणा, प्रशिक्षण अवधि से पहले एक विशेष नौकरी को लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन का पूरी तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहा है। परीक्षार्थी नौकरी की पुष्टि के लिए अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं, यह भी सही कह रहा है। तो एक और दो दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल है। चंदन ऑप्शन डी लगाओगे बच्चे, केवल दो नहीं, ध्यान से समझोगे। स्टेटमेंट ने क्या कहा कि भैया आपको हम कितने महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रख रहे हैं, तो 6 महीने के। अब उसके बाद आपको नियुक्त किया जाएगा इस आधार पर कि प्रोबेशन पीरियड में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी कि जो आपकी परीक्षा काल है उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपका जॉब तय है। ठीक है, अब अवधारणा, अवधारणा तो एकमात्र अजम्पशन होता है ना, तो हम अजम्पशन ले रहे हैं कि प्रशिक्षण अवधि से पहले एक विशेष नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अच्छा बताओ, अगर पर्यवेक्षण अवधि के पहले ही मूल्यांकन हम कर पाते तो क्या 6 महीना के प्रोबेशन पीरियड पे उसको रखते, बिल्कुल नहीं रखते। यानी कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, उसीलिए काम देने से पहले हमने उसको 6 महीने ट्रेनिंग में रखा कि भैया आप ट्रेनिंग अच्छा करके दिखाओ तब हम आपको काम देंगे। तो एक तो बिल्कुल सही हो गया और दो तो ऑलरेडी सही है कि बिल्कुल सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, इसीलिए 6 महीने की अवधि उनको दी गई थी। तो यहां एक और दो दोनों बाबू सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देखिए श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधा यात्रा शुरू की। वो वापसी पर उस मार्ग पर 8 किलोमीटर चले। अब यहां से 8 किलोमीटर वापसी किए। ठीक है,
और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले, फिर अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले, अंत में वो अपने बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। ठीक है, वो अपने घर से कितने दूर पर थे? तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो वो अपने घर से मात्र 2 किलोमीटर की ही दूरी पर था। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए फिर पिंटू 4 किलोमीटर लगा दिए। 4 किलोमीटर कैसे होगा बाबू बता? अगर 12 किलोमीटर पूरब गए और फिर लौटते समय 8 किलोमीटर पश्चिम आए और फिर 4 किलोमीटर उत्तर गए और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम आए, तो ये तो 12 किलोमीटर अप और 12 किलोमीटर डाउन पूरा हो गया। अब यहां से 2 किलोमीटर जब नीचे उतरे तो ये डिस्टेंस 4 था ना, 4 में से 2 तो कवर कर लिए ना, तो अब तो बच्चा 2 ही बचा ना पिंटू। तो आंसर बाबू हम लोग 2 किलोमीटर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कई देश मिलकर के गठबंधन बनाते हैं, तो श्रमिक क्या बनाते हैं? तो संघ बनाते हैं। श्रमिकों का क्या होता है? तो संघ होता है। जैसे देशों का गठबंधन होता है वैसे ही श्रमिकों का क्या होता है? संघ होता है। फिर कह रहे हैं 23 नंबर नहीं समझे। देखिए ये मेरा घर है और ये मेरे मित्र का घर है। ठीक है, हम अपने घर से निकले दास जी और 12 किलोमीटर चल करके अपने मित्र के घर पहुंच गए। तो ये 12 किलोमीटर मित्र के घर पहुंच गए। अब कहता है वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चला। तो वापसी का मतलब क्या होता है? कि अपने मित्र के घर से लौट रहा है। तो जब अपने मित्र के घर से वो लौटेगा तो उसको 12 किलोमीटर ना लौटना होगा, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 12 किलोमीटर नहीं लौटा है, वो वापसी में कितना लौटा है? तो वो वापसी में 8 किलोमीटर ही लौटा है। कितना किलोमीटर लौटा? 8 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर गया, लेकिन उसी रास्ते पे वापस कितना लौटा? 8 किलोमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस 4 किलोमीटर बच गया क्या? अब इसके बाद क्या करता है कि वो दाएं मुड़ जाता है। तो यहां से वो दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ के कितना चलता है? तो सर 4 किलोमीटर चलता है। फिर से अपने बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ के फिर से कितना चलता है? तो 4 किलोमीटर चलता है, यानी इस वाले पॉइंट के बिल्कुल सामने आ जाता है। इस वाले पॉइंट के बिल्कुल सामने। अब अंत में फिर बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर कितना मुड़ा? तो 2 किलोमीटर मुड़ा। तो बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? तो ये पूरी डिस्टेंस 4 है। इस 4 में से कितना खत्म हुआ? तो सर 2 खत्म हो गया। तो ये जो डिस्टेंस बच गया वो कितना बच गया? 2 बच गया। वही 2 किलोमीटर आंसर लगाया हुआ था। अब पंकज कभी कभी आप कहते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं समझे, जो कि एकदम समझने वाला क्वेश्चन होता ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है जिसको आप आसानी से बना सकते हो। देखिए सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आया मार्केट में, ठीक है, 1 साल के बाद उसी का 2.1 आ गया, फिर 1 साल के बाद 2.2 आ गया, यानी हर बार वर्जन क्या होता है? तो चेंज होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पुस्तक का क्या होता है? तो पेपर वैक्स होता है। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है कि पेपर वैक्स क्या है ना, वो बिल्कुल इसको क्या कहिएगा? तो एडिशन मार के चलाइएगा या पब्लिकेशन मार के चलाइएगा। तो पेपर वैक्स समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लो कोई हमने एक पुस्तक निकाली, ठीक है, मान लो हमने एक 500 रुपए की पुस्तक निकाली। जब 500 रुपए की पुस्तक निकाली तो इसके पेज भी जो थे हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के रखा। इसका कवर जो है ये भी हमने कूट वाला कवर लगाया। देखते हैं ना कुछ किताब के कवर जो होते हैं काफी मोटे होते हैं, और हमने इस पुस्तक को सिलाई करवा के बनवाया। ठीक है, यह किताब मेरी बहुत बिकी, बहुत बिकी, लेकिन लोगों ने कहा सर कीमत बहुत ज्यादा रख दिया है आपने 500 रुपए। तो अभी तो ये किताब जब बहुत बिकी 500 की कीमत पे, अगर इसकी कॉस्टिंग घट जाएगी तो ये और बिकेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया ना, कि इस पुस्तक की कीमत हमने 400 रुपये रख दी। सेम ही पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक की कीमत क्या कर दी हमने? 400 कर दी। तो जब पुस्तक की कीमत हमने 400 करी तो अब ये क्वालिटी तो मैं नहीं दे सकता। तो मैंने क्या किया कि पेज की क्वालिटी सेम छोड़ दी, लेकिन इसका जो ये कवर था ना, ये कवर यानी कूट जिसको कहते हैं, ये कूट को हटाकर हमने मोटा कागज लगा दिया। ठीक है, जिसमें हमने सिलाई करवाई थी उसमें हमने क्या करवा दिया?
तो गोंद से चिपका दिया, यानी हमारी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो गई और फिर उस किताब को हमने 400 रुपये में बेच डाला, तो अब किताबें और अधिक बिक गई। तो इसी को कहते हैं पेपर बैग्स। इसी को क्या कहते हैं? पेपर बैग्स। यानी कि एक किताब को फिर से उसी किताब का नया रूपांतरण करना, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी जो है वो कम कर देना, इसी को कहते हैं पेपर बैग्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेपर बैग्स हो जाएगा। ठीक है सर, इसका रियल आंसर डी दिया हुआ है प्रीवियस पेपर में। नहीं बच्चे, डी नहीं होगा। देखिए एडिशन में क्या होता है ना, कि एडिशन में वही किताब होती है, बस उसमें क्या होता है कि वो बढ़ता जाता है। जैसे मान लो कि हमने 2022 में एक किताब प्रिंट आउट करवाई, ठीक है, 2022 खत्म हो गया। अब फिर हमने 2023 में एक किताब प्रिंट आउट करवाई, तो ये एडिशन होता है उसका, कि पहली बार हमने किताब 2022 में छपवाई थी, अब सेम ही किताब हमने 2023 में छपवाई, तो ये उसका एडिशन होता है। ठीक है, तो यहां एक ही सॉफ्टवेयर की बात तो नहीं हो रही थी, यहां सॉफ्टवेयर हर बार बदल रहा था। ठीक है, यानी कि उस चीज सेम ही था। जैसे आप विंडो 7 यूज किए, अब विंडो 8 आया, अलग वर्जन, विंडो 9 आया। जैसे अभी के लोग क्या कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो 5.3 ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं। जब ब्लूटूथ पहली बार आया था तो 4.0 में ब्लूटूथ था, काम तो वही होता था। फिर आया 4.5, काम वही हुआ। फिर आया 5, काम वही हुआ। अभी 5.3 का ब्लूटूथ चल रहा है, तो काम वही हो रहा है, सेम ही काम है, उसका काम अलग नहीं है, बस उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, काम तो सेम हो रहा है ना। यही चीज पेपर वैक्स में होता है, पुस्तक सेम है, सिर्फ उसके बाहर की जो क्वालिटी है ना वो कम कर दी गई है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पुस्तक का? पेपर बैग्स। चीजों को डीपली जाकर के सीखिएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2005 को। 15 अगस्त से 15 अगस्त तो भैया कैंसिल हो गए। अब 1995 से 2005 आने में 10 साल लगेगा। अब इस 10 साल में पहला लीप ईयर 96, दूसरा 4 और तीसरा 12, यानी 3 लीप ईयर 7 से भाग दे दो, यानी 13/7 करोगे तो 7 एकम 7, और शेषफल कितने बच जाएंगे? तो शेषफल 6 बच जाएंगे। इसका मतलब है कि या तो हम फ्राइडे से 6 दिन आगे जाएं, उससे अच्छा एक दिन पीछे चले जाएं, तो हमारा आंसर गुरुवार हो जाएगा। और गुरुवार किस में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। तो बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 3 से 4 बजे के मध्य कब जो है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 18 मिनट आगे होगी? ठीक है, अब देखो 3 का मतलब कितना होता है? 15 मिनट। आगे जब भी बोले जोड़ दो, तो 15 और 18 को जोड़ दो, तो ये हो गए 33 मिनट। गाड़ी का चाबी लगा दो, 12/11 और कैलकुलेट कर दो, तो 12 24 12 तिया 36 का 6 हाथ में बचा 3, 12 तिया 36 और 3 39, 396/11 भाग दे दो भैया। 11 तिया कितने हो गए? तो 33 हो गए। अब बच गया 66, तो 11 छक कितना हो गया? तो 66 हो गया। ठीक है, 12 तिया 36 का 6 हाथ में 3, 12 तिया 36, 3 39, 39 को भाग देंगे 11 से, तो 11 तिया 33, बच गया 6, 11 छक 66। देख बाबू 36 0/11 होगा, यानी समय इसका हो जाएगा 3:36 सही कर लीजिएगा ऑप्शन। 3:36 कहीं नहीं दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा छपा हुआ है। ठीक है, तो इसको सही कर लोगे, ये एक्स्ट्रा छपा हुआ है 4/11, इसको सही कर लोगे। इसके परफेक्ट आंसर कितने होंगे? तो 3:36 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समानुपाती होती हैं? तो भैया 22 बार समानुपाती होती हैं। कितनी बार होती हैं? तो 22 बार समानुपाती होती है। हाँ चंदन, रॉन्ग ऑप्शन था, सही कर लीजिए। 30 बच्चों की पंक्ति में राम का स्थान दाएं छोर से 7वां है। अब लो भैया, ये 30 बच्चों की पंक्ति है, और 30 बच्चों की पंक्ति में राम का स्थान कहां से? तो दाएं छोर से। केमा है? तो 7वां है। जबकि रवि से बाएं
से 8वां है, जबकि रवि के बाएं से 8वां है। अच्छा, जबकि रवि बाएं से 8वां है, जबकि रवि कितना है? 8वां है। मोहन राम और रवि के मध्य में बैठा है, तो मोहन का स्थान दाएं छोर से कितना होगा? यही प्रश्न है। अच्छा बताओ, टोटल कुर्सी कितने हैं? 30। 30 में 8 7 15 कुर्सी देख लिया, तो इन दोनों के बीच में बचे कितने? तो 15 कुर्सी। इसका मतलब 7 इधर 7 इधर, ये 8वां कुर्सी हुआ। तो 7 में 8 जोड़ दो, 8 7 कितने हो गए? तो 15 हो गए। यानी कि मोहन का पोजीशन जो है ना वो दाएं छोर से 15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बच्चे इसके लिए परफेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 मई 1984, तो बेस किसको बनाएंगे? तो 1983 को बेस बनाएंगे। 19वीं सदी का कोड 1 हो गया। किससे भाग देंगे? 7 से। तो 7 एकम 7, 11 सत्ते 77, 78 79 80 और 3 83, यानी 5 बच गए। अब किससे भाग देंगे? 4 से। तो 20 चको 80। अब जाना कहां है? मई तक। तो अप्रैल तक कितना? 1, और मई में कितना? 5। चूंकि लीप ईयर में कोड यूज कर रहे हैं तो 1 लगाएंगे। तो 20 और 1 21 हो गया। 5 5 10 और 10 2 12 हो गए। 12 में से 7 निकल गया, और 12 में से 7 निकल गया तो 5 बच गया। 5 का मतलब कौन सा दिन? तो 5 का मतलब बच्चे फ्राइडे हो गया। तो आंसर हमारा शुक्रवार हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। हेलो, हाँ धीरज बाबू, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ करेंगे। देखिए, कहता रिक्त स्थान को भरिए। क्या है भैया हमारे पास? ए बी डैश डैश सी डी डैश सी डैश सी डी ई। अच्छा बताओ, यहां सी डी ई दिख रहा है, यहां भी सी डी ई कर दें, यहां भी सी डी ई कर दें, ठीक है? तो ए बी सी डी ई, बहुत बढ़िया। बी बी सी डी ई, सी बी सी डी। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाहर क्या निकला? सी बी ई बी। कहीं है सी बी ई बी? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अच्छा देखिए, ये 18 है और हमने 16 जोड़ा, तो 16 16 32 और 2 34 हो गए। 34 में से 26 निकाल दीजिए, कितना हो गया? तो बच्चे 8 हो गया। 8 का वैल्यू h हो गया। इसी तरह से h 8 है, t 20 है। 20 और 8 कितने हो गए? तो 28 हो गए। 28 में से 26 निकाल दीजिए तो आंसर 2 हो गया, और 2 कहने का मतलब b हो गया। सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए। b के लिए 2, y के लिए 25। 25 और 2 कितने? तो 27 हो गए। 27 में से 26 माइनस कीजिए तो 1 आया। 1 का मतलब क्या हो गया बाबू? तो a हो गया। a किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, 8 को 5 से गुना किए तो 8 5 कितना? 40, और प्लस 8 प्लस 5 कर दिए तो 8 5 कितना? 13। तो ये हो गया 40 और प्लस 13। 40 और प्लस 13 कितने? 53। 53 को उलट कर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 35। सेम तरीका, 7 को 7 से गुना किए, सती सती कितने हो गए? तो 49, और इसमें 7 प्लस 7 यानी 14 को हमने जोड़ दिया तो 49 प्लस 14, 49 प्लस 14 कितने हो गए? 63, और 63 को उलट दोगे तो 36 हो जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई कर दो। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 सती हो गए 56, और 56 में 7 प्लस 8 को जोड़ दो, 7 7 14, 8 7 15, यानी कि 56 में हमने कितने जोड़ने हैं? तो 15 जोड़ने हैं। जोड़ दो, 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 75 हो गया। 75 को अगर हम पलटते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 57 हो जाएगा।
एक मिनट बाबू। छः पाँच 11 का एक, हाथ में एक, 5 एक 71 हो गया रे बाबू। 71 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आज थोड़ा सा स्पीड में चले हैं क्योंकि मुझे काम था अभी थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए आज थोड़ी सी सेशन आपकी जो है वो स्पीड में चली है। तो कल से फिर हम लोग मुलाकात करते हैं और फिर से मुलाकात करते हैं, और कल भी हम लोग 30 से 40 क्वेश्चंस के बीच बेहतरीन क्वेश्चंस का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।